होली का समय था, वो यहाँ तक कि शराब वाला शराब इकट्ठा भी कर लिया था पूरा होली के लिए, पर हम लोगों ने, वो बोलता था कि रुक जाइए, पर हम लोगों ने बोला कि नहीं। महिला केस भी की थी अपने पति पे। पति इतना पीता था कि पत्नी को मारने लगता था कि पैसा दो, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो गए थे, तो वो तो मजबूर हो जाती हैं पत्नियां, तो अक्सर मारता था। पति की माँ खुद बहू को मैके भेज दी और बोली कि जाओ तुम वहीं से केस करो। उसके घर की ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो परिवार वाले उससे तंग हो गए थे, उसको अलग कर दिए कि 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हो सकता है अलग रहेगा तो अपना बढ़िया से उन लोग को देखेगा, क्योंकि हम लोग से अलग कर देंगे तो। पर ऐसा नहीं हुआ, वो पत्नी को मारता था, यहाँ तक कि उसका साड़ी, पहना हुआ साड़ी और सिलेंडर वगैरह सब बेच दिया घर का। तो माँ ने अंत में थक हार करके बहू से कहा कि जाओ तुम वहाँ से केस करो। फिर उसको पत्नी ने खुद जेल भिजवाया। अक्सर पर्व मनाया जाता है खुशी के लिए, और ये तो यहाँ कलह हो जाता है, झगड़ा लड़ाई, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको होली से पहले ही सब बंद कर दिए। प्रतिरोध तो इतना महिलाओं का संख्या ही, और इकट्ठा देख करके लोग खुद ही दूर हो गए। तो वो तो हट गया था, देखा कि अब हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो किनारे हो गया ताला लगा करके, और हम लोगों ने जा कर के उसका दुकान का पूरा बोर्ड वोर्ड हटा दिया, ताला ये तोड़ दिया। बोतलें तो हज़ारों की संख्या में थी, और भी हम लोग गांव-गांव में जा करके जगह जगह पकड़ते थे, लोग बेचते थे, तो बहुत जगह हम लोग जर्किन में और पाउच सब सारा पकड़ करके उसको हम लोग पहले पुलिस को देते थे। तो पुलिस ऐसा करती थी कि वो रख करके फिर वो मार्केट में दे देती थी, सप्लाई कर देती थी। तो फिर हम लोगों ने देखा कि ये तो इससे अच्छा नहीं है, ये तो फिर वही काम कर रहा है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो कर रहा है। तो हम लोगों ने उसको खुद से ही अब ख़त्म करना शुरू कर दिया। – 2012 में निर्भया वाली घटना हुई थी, उसी को देख करके हम लोगों ने देखा कि एक तरफ तो समाज में लोग बोलते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, और ये ऐसा माहौल हो गया, और देख करके मैंने ऐसी स्थिति हो गई कि लगा कि हम बच्चियों को और महिलाओं को चलना मने मुश्किल हो गया है समाज में हमारे। हम लोगों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ हम बच्चियों के लिए अच्छाई के लिए सोचते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी आगे, ऐसा माहौल रहा तो हमारी बच्ची तो कहीं घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम महिलाएं मिल करके और इसका शराबखोरी के खिलाफ विरोध करें, क्योंकि अक्सर उस समय बलात्कार की घटनाएं होती थी, और उसमें ये आता था कि शराब के नशे में ये हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला। फिर ये हम लोगों का प्रोग्राम देख करके लोग इकट्ठा होने लगे। अंदर के खेमे में बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी शराब से, लोगों का जीना मने मुहाल हो गया था, घर में कलहमय जीवन जी रहे थे लोग। तो जब हम लोगों ने गांव में जाना शुरू किया तो वो झगड़ा कलह तो बहुत सारी थी, पर उनको आवाज़ नहीं मिल रही थी। हम महिलाओं से उन लोगों को आवाज़, और जो दबी हुई महिलाएं थीं वो आवाज़ देने लगी, बोली कि हम लोग भी साथ में रहेंगे। और जब हम लोग जा कर के गांव-गांव में देखने लगे तो देखे कि बहुत ही भयानक स्थिति हो गई है गांव में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पीने लगे थे। एक तरफ तो हमारी सरकार कहिए या मैंने सरकार ही कहिए, वो एक तरफ कहती थी कि हम इससे रेवेन्यू आता है और हम लोगों को पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें करते हैं, पर अंदर के खेमे में वो बहुत ही दयनीय स्थिति। यहाँ की पति तो घर में कमा रहा था, भर खाने के लिए लोग मोहताज हो जा रहे थे।
बच्चे भी छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे पीने लगे थे। जो नीतीश जी ने 2007 में हर पंचायत में नई नीति ला करके गांव-गांव में, शराब तो पहले भी मिलती थी, ऐसी नहीं थी, पर काफ़ी दूर, माने लोगों के पहुंच से दूर था, जो सब लोग के नहीं पहुंच पाते थे। और गांव में आ जाने से तो उनके दरवाजे तक शराब चली गई, तो वो जा करके पीने लगे। और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अक्सर, क्योंकि शौचालय तो वैसा घर में था नहीं, लोगों को बाहर जाना था, तो शाम होते समय शराबी लोग हर चौराहे, माने जहाँ भी है उस रास्ते से आना जाना है, और वो पीते थे और बोलियाँ बफ्तियाँ कसते थे, दुपट्टा वगैरह भी कभी कभी खींच लेते थे लड़कियों को, तो परेशानी होती थी। तो वहाँ की महिलाओं ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है। यहाँ तक कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, जब माँ पढ़ाने के लिए बैठाती थी कि बच्चा चलो क्या कर रहा है पढ़ो, तो वहाँ जो शराब पी पी करके पाउच फेंक देते थे, वो बच्चा लोग इकट्ठा कर करके, वो तो देखता था कि बड़े लोग पी रहे हैं तो हम भी पी ले, तो वो लोग इकट्ठा करके और उसको भी पीते थे। तो सोचिए कि माँ पे क्या गुजरती थी। तो इससे तंग होकर के माँ ने बोला कि नहीं, हम लोग अब इसको एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग इसके खिलाफ़ चाहे जो भी हो जाए, ऐसे भी तो हम बर्बाद हो ही रहे, तो हम लोग इसके लिए लड़े। तो हम लोगों ने हज़ारों हज़ार की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुए। पहले से मारपीट कम गया है घर में, और अभी तो शराब ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है, और मिल रहा है, महंगा भी हो गया है, अब सबके बस की बात नहीं है। फिर भी जो मज़दूर हैं कुछ अपना उसी में से पी रहे हैं, जो 50 का था 100 का हो गया है, तो पी रहे हैं। इसमें अगर ये कम नहीं होता है तो फिर हम लोग इसके खिलाफ़ लड़ेंगे। नीतीश जी ने तो कहा कि हमने शराब बंद कर दिया, हम लोगों ने बंद के खिलाफ नहीं थे, हम लोग शराबखोरी के खिलाफ थे। ऐसा नहीं है, शराब तो मैंने सदियों से चला आ रहा है, पर लोग इतना नहीं पीते थे जितना कि अब पीने लगे हैं। मैं ये अभी भी बोल रही हूँ कि शराब पहले भी था, पर जिस तरह से गांव में हर पंचायत शराब इन्होंने पहुँचा दिया, ऐसी नहीं थी, इतना लोग नहीं पीते थे। तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें। इस शराब तो निश्चित है कि बुरा चीज़ है, इससे बुराई की ओर लोग बढ़ते हैं, तो इसके लिए तो अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर हम लोग एकजुट होकर के, माने एकत्रित तो है ही, फिर हम लोग आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ़।